Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to a new video, that is part 6 of video series about the chemistry of carboxylic acids. In this video we are going to discuss acid anhydride, another derivative of carboxylic acids. Before it we have discussed acid chloride and the general behavior of different derivatives of carboxylic acids. So let's start today's video. एसिड एनहाइड्राइड एक और डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अगर तो इसके फंक्शनल ग्रुप को देखें तो कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं आपके पास, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, उनमें से एक का OH रिमूव कर दिया जाए और दूसरे वाले ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू उसको दूसरे वाले के साथ जोड़ दिया जाए कार्बोनाइल के साथ, तो इस तरह से आपका एनहाइड्राइड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एनहाइड्राइड एक ऐसा डेरिवेटिव है जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाने के बाद दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से तब ये जनरेट होता है, तब ये वाला जो डेरिवेटिव है तब ये बनता है। तो इसको हम डाई एसाइल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों साइड पे कोई ना कोई R ग्रुप लगा होगा। R ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर तो सेम है तो ये सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, अगर तो डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये हमारे पास सेंटर में ऑक्साइड है, ऑक्साइड के दोनों साइड पे एक एक एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, मीन के दो एसाइल ग्रुप अटैच है। तो ये डाई एसाइल ऑक्साइड जो है इस तरह भी हम इसको नेम कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग देखते हैं। इसको नेम देते वक्त हम सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही नेम लेते हैं, उसमें से जो एसिड का वर्ड है उसको रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे एनहाइड्राइड का वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है सिंपल एनहाइड्राइड्स के लिए। सिंपल एनहाइड्राइड्स जिनमें R ग्रुप जो हैं वो दोनों साइड पे सेम लगे हुए हैं। लेकिन अगर तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स हैं तो उस केस में हम पेरेंट नेम लेते हैं हर एसिड में से और उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं और उसके बाद हम एनहाइड्राइड लिखते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंपल एनहाइड्राइड के एग्जांपल है जो कि एसिटिक एसिड से डिराइव किया गया एसिड एनहाइड्राइड है। तो हमने एसिटिक एसिड में से एसिटिक वर्ड ले लिया, एसिड को हमने रिमूव कर दिया और एनहाइड्राइड वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। एसिडिक एनहाइड्राइड जो है वो नेम आ जाता है। सिंपल एनहाइड्राइड्स के केस में तो सिंपल इस तरह से नेमिंग करते हैं। अगर तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होने वाला एक एनहाइड्राइड है, एक हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड था और दूसरा एसिटिक एसिड था। तो इसके लिए हमने दोनों का जो फर्स्ट वर्ड है, जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से ये डिराइव हुआ है, तो हमने दोनों का फर्स्ट नेम ले लिया। फॉर एग्जांपल एसिटिक एंड फॉर्मिक, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे। ए चूंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता तो एसिटिक पहले लिखा, देन फॉर्मिक और देन हमने एनहाइड्राइड का वर्ड ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के एनहाइड्राइड्स को नेम कर सकते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट एसिड एनहाइड्राइड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, अबव नॉनानोइक एनहाइड्राइड ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एल्डिहाइड्स की टोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के क्लोज होते हैं। क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है, इसीलिए इनका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। सोलबिलिटी देखते हैं। चूंकि ये नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनमें बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन वगैरह सब आते हैं, तो उनमें ये फेयरली सोलूबल होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड फॉर एग्जांपल एसिटिक एनहाइड्राइड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली, मीन के बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, डिफरेंट तरह के प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। फॉर्मिक एनहाइड्राइड जो है वो अननोन है, मीन के फॉर्मिक एनहाइड्राइड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है या वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो फॉर्म नहीं होता। सिंपलेस्ट जब आप हमने बात की थी कि आपके पास जो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है, तो वहाँ से बनने वाला जो एनहाइड्राइड है वो फॉर्मिक एनहाइड्राइड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश भी की जाती है तो उस केस में फॉर्मिक एसिड डीकम्पोज हो जाता है, बजाय इसके कि वो एनहाइड्राइड बनाए वो डीकम्पोज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना देते हैं।
विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसीलिए जो सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड हमें नाउन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट हम प्रिपरेशंस की तरफ आते हैं कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन एंड एसिटिक एसिड। एसिटाइलिन और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इथाइन के जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं इनमें ऐड हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटेट। मीन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटेट इस तरह से ऐड होंगे कि दोनों के जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन पे ऐड होंगे और दूसरे कार्बन पे बाकी का ये जो एसीटेट ग्रुप है ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट आएगा एथाइलिडीन डाइएसीटेट। इसकी पायरोलिसिस करवाई जाएगी। पायरोलिसिस हम कहते हैं कि हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हमारा जो कंपाउंड है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरह से ये ब्रेक डाउन होगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड का। और एसिटिक एनहाइड्राइड को हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है फ्रॉम एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। एसीटोन और एसिटिक एसिड को यूज़ करते हुए हम एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपका एसीटोन जो है उसकी हम पायरोलिसिस करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे 700 टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है डेट इज़ अ वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट कॉल्ड कीटीन। ये कीटीन इंटरमीडिएट है, कुछ इस तरह से होता है। CH2 बॉन्ड है, साथ ही डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन के साथ फर्दर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होती है। इस ग्रुप को हम कीटीन ग्रुप कहते हैं और साथ ही एक मीथेन का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। अब ये जो कीटीन इंटरमीडिएट है यही फर्दर रिएक्ट करेगा विद द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास कीटीन है और यहाँ पे एसिटिक एसिड गिवन है। एसिटिक एसिड में से जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर यूज़ करते हुए कीटीन की कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। कीटीन की जो डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी। बैक जब ये शिफ्ट होगी, ये नंबर दिखाए गए हैं, अलग अलग से इन रिएक्शंस को नहीं दिखाया गया, अलग अलग से भी इन स्टेप्स को ड्रॉ किया जा सकता है लेकिन इनको एक ही स्टेप में दिखा दिया गया है कि ये सब एरोज जो हैं स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में अटैक हो रहा है ऑक्सीजन का कार्बन के ऊपर, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर जा रही है, थर्ड में वापस आ रही है और उसी के साथ ही ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ से वो उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर चला जाएगा और जब वो नेगेटिव चार्ज पे जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में ये वाली ऑक्सीजन अटैच हो गई। उसके बाद ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 बन गया। मीन के एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर हो चुका है। कीटीन के बारे में लिखा हुआ है कि कीटीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव सब्सटेंस। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। फर्स्ट हमने कीटीन को प्रिपेयर किया है कीटोन से, इसके अलावा हम एसिटिक एसिड से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर पे इसकी डिहाइड्रेशन करवानी होगी। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट और 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। तो ये कीटीन बन के आ जाती है। इस कीटीन को फर्दर हम रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एसिड के एक और मॉलिक्यूल के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड बन के आ जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाईमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट और वो यूनाइट करके देन अल्टीमेटली एक एनहाइड्राइड का प्रोडक्ट बना देगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं उनमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो सकता है, इसके अलावा हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं या सिलिका को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं यहाँ पर यही 2 हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स यूनाइट करके एक एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। चूँकि हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 6 मॉलिक्यूल्स से 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड के बनेंगे और ये हमारे पास हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोरिक एसिड। और 2 मॉलिक्यूल्स में से एक में से OH रिमूव होगा, एक में से हाइड्रोजन रिमूव होगा
ऑक्सीजन के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलके ये वाला मॉलिक्यूल बना देंगे। इसी रिएक्शन में नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करवाया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है कि यहाँ से H और दूसरे वाले मॉलिक्यूल से OH जो है वो रिमूव होता है और यहाँ पे बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन और OH यहाँ से रिमूव हुए हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो इस वाले के साथ OH अटैच हो जाएगा, इस वाले के साथ H अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएंगे। तो इस तरह से हम बेंजोइक एनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। ये वही मेथड है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म के साथ डिटेल में एसिड क्लोराइड वाली वीडियो में। इसमें हमने एसिड हेलाइड का एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाया था विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। यहाँ हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखी थी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में हमें बेस की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जो रिएक्शन है वो हो जाता है। यहाँ से नेगेटिव जो है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, बैक जब शिफ्ट होती है तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो लीव कर जाता है और कुछ इस तरह का जो है आपके पास एसिड एनहाइड्राइड जो है वो बन के आ जाता है। साथ में NaCl का एक मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड्स। मीन कि हम एनहाइड्राइड्स को साइक्लिक फॉर्म में भी फॉर्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, देन साइक्लो कंपाउंड्स बनेंगे। तो कुछ जो हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मीन के उनके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सूटेबली सिचुएटेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मीन के अदर वो इस तरह से अटैच है कि या तो वो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे या वो 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, तब ये जो है रिएक्शन वो पॉसिबल होता है। तो उनको सिंपली हम हीट करते हैं तो वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। They give good yield when resulting cyclic anhydrides are 5 or 6 member। मीन के अगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि कार्बोक्सिलिक जो 2 ग्रुप अटैच हैं सेम मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर वो इस तरह से अटैच हैं कि उनके रिएक्शन के बाद 5 या 6 मेंबर रिंग बन रहा है, देन वो इजीली रिएक्शन हो जाएगा और अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स जो हैं वो नेचर में स्टेबल रिंग्स कंसिडर किए जाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो यील्ड है वो भी अच्छी आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सक्सीनिक एसिड है। ये सक्सीनिक एसिड कुछ इस तरह का एसिड होता है जिसमें 2 कार्बन्स के साथ एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो टोटल इसमें 4 कार्बन्स हैं। तो जब यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी OH एक वाले में से जाएगा, हाइड्रोजन दूसरे में से जाएगा और इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। सक्सीनिक एनहाइड्राइड हम इसको कहते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओनली हीट करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो पैथेलिक एसिड है। पैथेलिक एसिड हमने लिया। पैथेलिक एसिड कुछ इस तरह का होता है कि जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, तो ये ऑर्थोपैथेलिक एसिड है हमारे पास। तो इस केस में ये होगा कि यहाँ से सेम OH जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा और इस तरह से एक रिंग बन जाएगा और ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया, तो इसको हम पैथेलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। एडिपिक एसिड की अगर हम बात करें, एडिपिक एसिड 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें 4 CH2 ग्रुप्स होते हैं, मीन के 4 मेथिलीन ग्रुप्स होते हैं और टर्मिनल वाली कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब एडिपिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो उस केस में यहाँ पर एनहाइड्राइड नहीं बनता, ऑन डिहाइड्रेशन, मीन के इस तरह का रिएक्शन नहीं होता। ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिंपली इसमें 7 मेंबर रिंग बन जाए ऑन डिहाइड्रेशन, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाई टेम्परेचर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है ये कीटोन बन जाती है, साइक्लोकीटोन, साइक्लिक कीटोन बनती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गए तो इसमें ज़रा डिफरेंट तरह का रिएक्शन हुआ, क्योंकि 7 मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन भी रिमूव हो गई और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक साइक्लिक कीटोन आ गई। नेक्स्ट हम एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शन की बात करते हैं। इनके भी रिएक्शन सिमिलर टू एसिड हेलाइड्स हैं, लेकिन इस केस में ये है कि चूंकि ये एसिड क्लोराइड से कम रिएक्टिव हैं तो इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होंगे।
तो रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड यील्ड HCl, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है इसमें, चूंकि क्लोराइड होता है तो क्लोराइड जब रिमूव होगा तो इन द फॉर्म ऑफ HCl रिमूव होगा। लेकिन एसिड एनहाइड्राइड्स में चूंकि ये वाला ग्रुप रिमूव होगा और ये वाला ग्रुप जब रिमूव होगा, आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड होता है। तो ये डिफरेंस है। HCl चूंकि करोसिव नेचर का होता है तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। इसके लिए हम बेस यूज़ किया करते थे जब इसका रिएक्शन करवाते थे, किसी भी और डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए साथ बेस यूज़ करते थे ताकि HCl को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाए। HCl की जो भी वो कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है उसको रिमूव कर दिया जाए। जबकि एनहाइड्राइड्स के केस में सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन रहे हैं तो कितना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, वो करोसिव नेचर के नहीं होते। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो यूज़ है वो है एसिटाइलेशन। जैसे कि हम एसिटाइलेशन को यूज़ मीन के एसाइल क्लोराइड को यूज़ कर रहे थे फॉर द एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, इसी तरह हम एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये भी एक अच्छा रीजेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ये एसिटाइलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मीन के एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करना इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड वो एडवांटेजियस है। और वो क्यों एडवांटेजियस है उसके पॉइंट्स हम देखते हैं। क्योंकि ये चीपर है, तो इकोनॉमिकली ये हमारे लिए अच्छा है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट जो है इसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है HCl की, जैसे कि उसमें एक बाय प्रोडक्ट HCl बनता है जो कि क्रोसिव नेचर का होता है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं इसको एज ए एसिटाइल इंट्रोडक्शन के लिए, एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उस एसिटाइल क्लोराइड से ज़्यादा अच्छा रीजेंट बनाते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस होगी तो बैक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, जैसे तब वाटर मॉलिक्यूल एक निकाल के हमने एसिटिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाया था, वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन और OH होता है वाटर में, तो एक कार्बन के साथ यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हुआ, एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बना, तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ अगर हम सिंपली करवा रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड जो है वो वाटर में फेयरली सोलुबल नहीं होते, स्पेरिंगली सोलुबल होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमें कैटालिस्ट ऐड करना पड़ता है, जो कि हम आइदर एसिड को ऐड कर सकते हैं या बेस को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, कन्वर्जन इनटू एस्टर्स। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि हम एक डेरिवेटिव को दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन के हम फर्दर जो है डेरिवेटिव्स की इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से हम एसिड क्लोराइड से हमने एसिड एनहाइड्राइड भी बनाया था, एस्टर भी बनाया था, अमाइड भी बनाया था। लेकिन हम एसिड एनहाइड्राइड से एसिड क्लोराइड नहीं बना सकते, लेकिन बाकी दोनों डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं, मीन के हम एसिड एनहाइड्राइड से एस्टर बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड से अमाइड बना सकते हैं। तो वो रिएक्शन देख लेते हैं। कन्वर्जन इनटू एस्टर्स, इसके लिए हम रिएक्शन करवाएंगे सिंपली अल्कोहल के साथ, और ये जो है ये बेस्ट मेथड माना जाता है एस्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। सिंपली एसिड एनहाइड्राइड लिया, अल्कोहल लिया, तो यहाँ से जो है ये कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला जो है एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर गया, जबकि हमारा जो अल्कोहल है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और OR- जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस वाली कार्बन के साथ। तो कुछ इस तरह से एस्टर बन के आ गया और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट बना। एक और रिएक्शन देखते हैं। पैथेलिक एनहाइड्राइड लिया, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन में प्रिपेयर किया है। साइक्लिक एनहाइड्राइड है, इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, O के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ OR ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आएगी। इट इज़ एन अल्काइल हाइड्रोजन पैथेलेट। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक एस्टर है और एक सिंपल एसिड है। तो ये भी एक यूनिक मॉलिक्यूल जो है वो बन के आ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कन्वर्जन टू अमाइड्स। अमाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एसिड एनहाइड्राइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया के साथ करवा सकते हैं। इसके अलावा हम प्राइमरी अमाइन के साथ करवा सकते हैं या सेकेंडरी अमाइन के साथ करवा सकते हैं। टर्शियरी अमाइन यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपली सेम यही यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ जो एक हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हुआ जो कि इसके साथ अटैच होके एक एसिड बना देगा और जो NH2 ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ ऐड होके इसको अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ये अमाइड ग्रुप बन चुका है। सेकेंडली चूंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के यूज कर रहे हैं तो एक तो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा और सेकेंड जो मॉलिक्यूल है अमोनिया का वो भी इसके अंदर ऐड होगा और अमोनियम कार्बोक्सिलेट जो है ये सॉल्ट बन जाएगी। अगर हम इसको भी एसिडिफाई करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो ये भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगी और OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम मजीद कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। पैथेलिक एनहाइड्राइड की अमोनिफिकेशन करवाते हैं। ये हमने अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाली कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ अमोनियम आयन अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अमोनियम पैथैलामेट बन गया है। इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे। एसिडिफिकेशन जैसे कि हमने पहले बात की कि एसिडिफिकेशन से ये वाला जो ग्रुप है वापस कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएगा, पैथैलामिक एसिड बन गया है। फर्दर इसकी डिहाइड्रेशन करवा के हम इसको पैथैलीमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इमाइड ग्रुप है तो पैथैलीमाइड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पैथैलीमाइड प्रिपेयर करने के लिए हम ये सीरीज ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं जो कि एक पैथैलीमाइड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट आ गई है। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन देखते हैं एनहाइड्राइड यूज्ड एज एसाइलेटिंग एजेंट। सेम ये वही वाला है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसमें चूंकि हम दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली एसाइल क्लोराइड्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम एसिड एनहाइड्राइड्स यूज कर सकते हैं। तो एसाइल क्लोराइड में हमने उस वीडियो में हमने उसको डिस्कस कर लिया था जो कि एसिड क्लोराइड पे है, लास्ट वीडियो। अब इसमें हम एसिड एनहाइड्राइड को यूज करने वाले हैं एज एसाइलेटिंग एजेंट। इसके लिए क्या होगा कि हम सेम वही एसिड एनहाइड्राइड लेंगे, साथ में लेविस एसिड लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और सेम वही रिएक्शन होगा कि आपके बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, इसाइलियम आयन के ऊपर। एरेनियम इंटरमीडिएट जनरेट होगा, एरेनियम आयन, और नेक्स्ट में जो है प्रोटॉन लीव कर जाएगा, एरोमेटिसिटी रिटेन होगी और फाइनल जो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। और ये जो आपका लीविंग ग्रुप लीव किया था वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।